ओम साईं राम, हर हर महादेव। आज का साईं संदेश। जिंदगी बहुत उलझी हुई है। जितना हम उसे सुलझाने की कोशिश करते हैं उतना ही उलझती चली जाती है। जीवन में कभी कभी ऐसा वक्त हमारे सामने आ जाता है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। वक्त एक ऐसा परीक्षक है जो समय समय पर हमारी परीक्षा लेता है और हमारे जीवन की सच्चाई आईने की तरह हमारे सामने रखता है, जो बिल्कुल साफ साफ हमें नज़र आती है। और कभी कभी जीवन के ऐसे भ्रम टूट जाते हैं कि इंसान के लिए जीवन जीना बहुत कठिन हो जाता है। जब सच्चाई सामने आने लगती है, भ्रम टूटने लगते हैं, तो इंसान के लिए सहन करना बहुत मुश्किल होता है। इस बात को हर कोई जानता है कि अकेले आए हैं, हमें अकेले ही यहाँ से जाना है। लेकिन ये चाहत है अपनों के साथ जीने की। जो सुख और खुशी हमें अपनों के साथ मिलती है, वो धन और दौलत से कभी नहीं मिलती। ईश्वर ने जीवन जीने के लिए हमें खूबसूरत रिश्ते दिए हैं और सबसे खूबसूरत पवित्र रिश्ता है पति पत्नी का रिश्ता, जो धर्म से जुड़ता है और जो दो आत्माओं का मिलन है। एक स्त्री, एक पुरुष, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जहाँ पुरुष घर का वासुदेव कृष्ण है, वहीं औरत घर की लक्ष्मी होती है। एक औरत इतनी आसानी से कभी टूटती नहीं, कभी बिखरती नहीं। उसे बहुत सहन शक्ति दी है ईश्वर ने, बहुत शक्तिशाली बनाया है। लेकिन जब उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है तो वो टूटकर बिखर जाती है। पूरी दुनिया से लड़ना आसान होता है, लेकिन जिसके लिए सब कुछ छोड़ा, जब वही इंसान हाथ और साथ छोड़कर दूसरों के साथ जाकर खड़ा हो जाए तो लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब वही इंसान दूसरों की नज़रों में ऊंचा उठने के लिए आपको नीचे गिराना शुरू कर दे तो सहन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इंसान सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन अपमान सहना बहुत कठिन होता है। इंसान की जब मृत्यु होती है तो उसे कुछ पल का दर्द देती है, लेकिन अपमान उसे जीवन में बार बार मारता है और बार बार वो दर्द देता है, क्योंकि अपमान सहना बहुत कठिन होता है। जब इंसान को अपमानित किया जाता है, उसका तिरस्कार किया जाता है, तो वो दिन में 1000 बार मरता है, बार बार मरता है। और ये दर्द बहुत असहनीय होता है, क्योंकि सब कुछ सहना बहुत आसान होता है, लेकिन बदनामी सहना बहुत मुश्किल होता है। अगर इंसान ने कोई गलती की है तो वो सज़ा का हकदार होता है, लेकिन जब बिना किसी गलती के आपको सज़ा मिले तो बहुत दर्द होता है। लेकिन भगवान सब कुछ देखते हैं। ऐसा नहीं कि वो कुछ नहीं जानते, उनसे कुछ भी छुपा नहीं है और वो सच्चाई जानते हैं। अब और एक दिन सच्चाई सबके सामने भी होगी। जब इंसान का वक्त कमज़ोर होता है तो आप चाहकर भी खुद को सही साबित नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक दिन ज़िंदगी और वक्त आपके पक्ष में भी ज़रूर होगा। तब आपको किसी गवाह की कोई ज़रूरत ना होगी, क्योंकि वक्त आपकी गवाही खुद देगा। इसलिए आप खुद पर विश्वास रखें, ईश्वर पर विश्वास रखें। जब इंसान ने कोई पाप कर्म नहीं किया है तो उसे भय और चिंता नहीं होनी चाहिए। आप खुद की नज़रों में सही होनी चाहिए, ईश्वर की नज़रों में सही होनी चाहिए। तो ये दुनिया आपको क्या कहती है, इस बात की परवाह करना छोड़ दें। जो इंसान सीधी और स्पष्ट बात करता है तो उसकी ना अपने घर के साथ ना परिवार के साथ बहुत कम बनती है, क्योंकि वो सच बोलता है। और सच बोलने वाले इंसान की जुबान कड़वी होती है, कठोर होती है, लेकिन वो कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता। इसलिए आप खुद पर विश्वास रखिए, क्योंकि जब इंसान कोई पाप करता है तो गलती करता है तो उसे भय होता है, चिंता होता है कि भगवान उसे सज़ा ज़रूर देंगे। लेकिन जब इंसान निर्दोष होता है, बेगुनाह होता है, तो भगवान उसे कभी कुछ भी अन्याय नहीं होने देंगे। बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ समय के लिए खुद को मौन कर दो, उस ईश्वर का ध्यान करो, उनका नाम जपते रहो और बिल्कुल शांत रहकर सब कुछ सहन करते रहो, क्योंकि बहुत जल्द वक्त आपकी गवाही खुद देगा।
जब कोई इंसान हमसे दूर हो जाता है, जब हम उसे याद करते हैं तो आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तो ये इस बात का प्रमाण है कि प्रेम सच्चा है, और जो इंसान सच्चा प्रेम करता है उसे कठिन परीक्षा देनी पड़ती है, लेकिन जो आपका है वो दूर जाकर भी आपके पास ज़रूर लौट आएगा। अपने बाबा पर विश्वास रखो, क्योंकि ये रिश्ते, ये नाते, हम अपनी मर्ज़ी से कोई संबंध, कोई रिश्ता नाता नहीं बना सकते। उस ईश्वर ने सब कुछ पहले से तय किया है। जो आपका है वो हर हाल में आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन जो आपका है ही नहीं वो आकर भी आपसे दूर चला जाएगा। इसलिए भगवान पर विश्वास रखें, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जब सच्चाई सबके सामने होगी तो हर कोई आपसे अपनी गलती की माफ़ी भी मांगेगा। एक दिन में, एक पल में जीवन नहीं बदलता है, लेकिन एक पल में लिया गया फैसला हमारे जीवन को ज़रूर बदल देता है। इसलिए जो भी फैसला करें शांत मन से करें, क्योंकि एक गलत फैसला इंसान के पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है। जिसे मिलाने वाले साक्षात्कार ईश्वर हैं, तो उस रिश्ते को कोई तोड़ नहीं सकता। जिसे बचाने वाले खुद ईश्वर हैं, उसे कोई मार नहीं सकता, और मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। इसलिए भगवान पर विश्वास रखें, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। आप अपना कर्म करते रहें, क्योंकि जिस इंसान जिसे अपने कर्म पर विश्वास होता है और ईश्वर पर आस्था होती है, तो वो अपने भाग्य को लिखे को ज़रूर बदल लेगा, और जो आपका है वो आपके पास ज़रूर लौट कर आएगा, और बहुत जल्द ऐसा होगा। बहुत सी खुशियाँ आपके जीवन में ज़रूर आएंगी। जो कुछ भी हुआ वो आपकी भलाई के लिए हुआ, क्योंकि कभी कभी बुरा समय हमारे जीवन में हमारी भलाई के लिए आता है। कभी कभी आंधी और तूफान जब हमारे जीवन में आते हैं तो वो गंदगी और कचरा हमारे जीवन से दूर ले जाते हैं। इसलिए बुरे लोग आपके जीवन से अब सदा के लिए दूर हो जाएंगे। अब आपका जीवन सुखी और खुशहाल होगा। अब आपके जीवन में कोई दुख और परेशानी लौटकर नहीं आएगी। सब कुछ बहुत बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा। अपने बाबा पर विश्वास रखो।